कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है, विशेष रूप से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, तो ये शरीर में कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में जमकर उन्हें संकीर्ण बना देता है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है और हृदय को शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहने पर दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा समस्याओं का कारण बन सकती है। दिलचस्प बात यह कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के संकेत केवल शरीर के अंदर ही नहीं बल्कि त्वचा पर भी नजर आने लगते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि समय रहते इन लक्षणों को पहचाना जाए और उचित कदम उठाया जाए। त्वचा पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, जो कि हमारे शरीर की अंदरूनी स्थिति का संकेत देते हैं। सबसे आम लक्षणों में आंखों के आसपास पीले या सफेद रंग की गांठें या धब्बे होना शामिल है, जिन्हें जैंथेलास्मा कहा जाता है। ये गांठें अक्सर कोलेस्ट्रॉल की परतों के रूप में आंखों की पलकों के किनारों पर बनती है और ये संकेत देती है कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है। इसके अलावा कोहनी, घुटनों, एड़ियों और हाथों की उंगलियों के जोड़ पर भी पीले या सफेद रंग के धब्बे या गांठ देखे जा सकते हैं। कुछ मामलों में त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन, खुजली या झुर्रियां भी देखने को मिलती हैं। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर की कोशिकाओं, पित्त रस, हार्मोन और विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। ये दो प्रकार का होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और धमनियों को साफ रखता है, लेकिन जब एलडीएल का स्तर एचडीएल की तुलना में बढ़ जाता है तो ये रक्त वाहिकाओं में जमकर प्लॉक बनाता है। धीरे धीरे ये प्लॉक धमनियों को सख्त और संकीर्ण बना देते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और दिल को अधिक श्रम करना पड़ता है। यदि शरीर या त्वचा पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं तो सबसे पहला कदम है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना। नियमित जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि एचडीएल और एलडीएल अनुपात क्या है और क्या शरीर के लिए खतरा बन चुका है। रोजाना हल्का फुल्का व्यायाम जैसे तेज चलना, योग या साइकिलिंग कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि हर दिन करना जरूरी है। आहार में बदलाव करना भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का एक प्रभावी तरीका है। अधिक वसा, ट्रांस फैट, तले भुने और प्रोसेस फूड से परहेज करें। इसके स्थान पर फाइबर युक्त भोजन जैसे हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ओट्स और लीन प्रोटीन जैसे दालें, अंडे का सफेद भाग और मछली का सेवन करें। जैतून का तेल, अलसी के बीज, अखरोट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। वजन को नियंत्रित रखना भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य रखने में मदद करता है। अधिक वजन या मोटापा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के संतुलन का प्रमुख कारण होता है। इसके लिए जरूरी है कि कैलोरी इंटेक पर नियंत्रण रखा जाए और संतुलित भोजन लिया जाए। तनाव भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में योगदान कर सकता है। अगर उपरोक्त उपायों के बावजूद कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण में नहीं आता तो डॉक्टर की सलाह से दवाओं का सेवन शुरू किया जा सकता है, लेकिन दवा के साथ भी जीवन शैली में सुधार और आहार में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। संक्षेप में, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते स्तर को नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि त्वचा पर पीले या सफेद धब्बे, गांठें, खुजली, आंखों के आसपास असामान्य लक्षण नजर आए तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर असामान्य हो चुका है। ऐसे में बिना देरी किए जाँच कराना और जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है।